नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मीडिया में नहीं आ पाती हैं। उन जगहों को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इधर योगी के यूपी में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से 2 दिनों के जलसे का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के मौलाना जुटे हुए हैं। इस सम्मेलन में देश और मुसलमानों के संदर्भ में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बात चाहे ज्ञानवापी की हो या मथुरा में चल रहे विवाद की। आज रविवार को इसका आखिरी दिन है और आज के दिन मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ये मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। इसके अलावा इस जलसे में कॉमन सिविल कोड के साथ साथ कई मुद्दों पर अहम प्रस्ताव भी पास हुए। जलसे में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कहकर मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल शादी, तलाक, खुला, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए नहीं हैं। नमाज, रोज़ा, हज की तरह ये भी मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीसों से लिए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्सनल लॉ में बदलाव या पालन से रोकना धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और संविधान और पिछली सरकारों के आश्वासनों और वादों को दरकिनार करके देश के संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावों में प्राचीन इबादत गाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश में अमन शांति खराब करने वाले दलों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की गई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद समेत कई मस्जिदों के खिलाफ ऐसे अभियान जारी हैं जिससे अमन, शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेशों से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिल रही है। पूजा स्थल एक्ट 1991 की स्पष्ट अवहेलना हुई है। संसद से यह तय हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी वह उसी तरह बरकरार रहेगी। बताया गया कि निचली अदालतों ने बाबरी मस्जिद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी अनदेखी की है। आपको बता दें कि मौलाना मदनी इससे पहले भी सीए कानून का विरोध कर चुके हैं और अब यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से जमीयत उलमाए हिंद के तरफ से आयोजित इस जलसे में कई मुद्दों को उठाया गया है और उसका विरोध किया गया है। जमीयत के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव और ख़ासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमीयत के फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।